जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। किसके बारे में? वायरस के बारे में। देखते हैं पहले वायरस होता क्या है। वायरस जो होता है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा एक कोष का जीव है। क्या है? सबसे छोटा एक कोष का जीव है। मतलब जो इसका शरीर होता है केवल एक कोष का मिलकर बना होता है। जैसे हमारे शरीर कितनी कोष का मिलकर बना होता है? 10 के पावर 14। कितनी कोष का है? 10 के पावर 14। वही जो इनका शरीर होता है केवल एक कोष का मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। किसके? हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री इतिहास। ठीक है, जैसे प्राचीन समय से ही बहुत सारी बीमारियां जैसे चेचक हो गए, पोलियो, पीत ज्वर, निमोनिया, ये सारी बीमारियां मानव आबादियों के बीच आकर महामारी के रूप में बहुत तबाही मचा रही थी। ठीक है, एक तबाही फिल्म भी बनी है ना, फिल्म में क्या है हमको नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या आती बीमारी आके मानव समाज के बीच क्या आती, बहुत तबाही मचा रही थी। तब वैज्ञानिक भी इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते, मतलब है क्या ये। ठीक है, वैज्ञानिक इससे अनभिज्ञ थे। लेकिन लगभग 18 से 19 शताब्दी के मध्य 18वीं से 19 शताब्दी के मध्य बहुत सारे जीवाणु की खोज हो चुकी थी। और यह भी उस समय मान लिया गया था कि जीवाणु जो होता है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा जीव है। जीवाणु क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा जीव है। लेकिन जब बाद में देखा कि चेचक, निमोनिया मतलब पीत ज्वर, पोलियो, खसरा, डेंगू जैसे जो बीमारियां हैं ये क्या हो रही हैं? जीवाणु के द्वारा नहीं हो रही हैं। मतलब इन जो बीमारियों का कॉम्बिनेशन था जीवाणु से नहीं हो पा रहा था। तो ये सोचा गया, ये समझ लिया गया कि मतलब जो बीमारियां हो रही है ना, लगभग जीवाणु से भी कोई छोटा जीव है जिस कारण ये बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, मतलब जीवाणु से भी कोई छोटा जीव पृथ्वी पर पाया जाता है जिससे बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले आए थे एडवर्ड जेनर। 18वीं शताब्दी के अंत तक आए थे एक एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक। 18वीं शताब्दी के अंत तक आए थे एक एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक। ये भी ऐसे भैया फालतू इंसान थे, एकदम बैठे रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि मतलब एक रोगी था जिसे गोचेचक हुआ था। ठीक है, तो जाकर उसके बाद पहुंच गए और उसके फफोले से क्या नहीं तरल निकालने लगे। ठीक है, तरल निकाले और उसका ले जाकर टीका बनाए और उस टीके को लगभग 23 लोगों में इंजेक्ट कर दिया, लगा दिया। ठीक है, कितने लोगों में? लगभग 23 लोगों में, जो उस बीमारी से क्या थे, पीड़ित थे। और वो बच भी गए। ये बहुत खुश हुए, एडवर्ड जेनर बहुत खुश हुए, हम तो आज जान बचा दिए भैया। तो सोचे कि हमारा विवरण भी छपना चाहिए ना, तो हाँ ऐसा ही हुआ। ठीक है, इनका विवरण 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में इनका विवरण क्या हुआ? छपा पुस्तकों में। ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं लुई पास्टर। लगभग 1885 ईस्वी के करीब एक वैज्ञानिक है लुई पास्टर। 1885 ईस्वी के करीब 1885 लुई पास्टर नाम वैज्ञानिक। लुई पास्टर इन्होंने क्या देखा? सबसे पहले आए तो ये कुत्ते के जो लार में रेबीज पाया था ना, उस पर इन्होंने क्या किया? शोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उस पर इन्होंने क्या किया? अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक टीका बनाया और उसे ले जाकर 9 वर्ष का एक बच्चा था जोसेफ मिस्टर नाम का। ठीक है, उसमें ले जाकर इंजेक्ट कर दिया, उसे लगा दिया और वो बच्चा ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि उसे क्या हुआ था? पागल कुत्ते ने काटा था। कौन बच्चे का नाम क्या था? जोसेफ मिस्टर। 9 वर्ष का लगभग था। ठीक है, तो ये जो टीका बनाया था लुई पास्टर साहब, उन्होंने क्या किया? उसे ले जाकर लगा दिया और वो क्या हो गया? ठीक हो गया। लेकिन इन्होंने किस पर किया था शोध? किस पर किया था? रेबीज पर। ठीक है, रेबीज पर। तो रेबीज पर सोच के तो खुश तो हुए, लेकिन उन्होंने अब इनकी खुशी बहुत जाहिर नहीं हो पाती। इन्होंने ये भी सोचना शुरू किया कि मतलब ये रेबीज जो है ये असलियत में है क्या? इसका टीका बना तो लिया, लेकिन ये नहीं पता था कि रेबीज जो है रेबीज है क्या वास्तव में। ठीक है, तो गए अपन घर में बैठे आराम से इसके बारे में शोध करने लगे। तो उसके बाद एक लास्ट में एक ग्रेट एंट्री, मतलब एक खतरनाक वैज्ञानिक एंट्री होती है, जैसे KGF में यश की होती है। ऐसे ऐसे करके होता नहीं, वैसे लास्ट में एक खतरनाक वैज्ञानिक की एंट्री होती है। जैसे नाम था उसका, पूरा नाम था दमित्री इवानोव्स्की। क्या नाम था उसका? पूरा नाम दमित्री इवानोव्स्की। लगभग 1858 ईस्वी के करीब आया था। क्या नाम था उसका पूरा? दमित्री इवानोव्स्की।
लगभग कब आया था, 1898 ईस्वी के करीब जब आया। तो सबसे पहले उस पर शोध करना प्रारंभ किया, तो उसे उसका अध्ययन किया, जो तंबाकू की पत्तियां थी ना उस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया को इवानोव्स्की साहब ने, ठीक है। उस पर आगे क्या किया, प्रारंभ कर दिया अध्ययन करना, प्रयास करने, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। तो कहते भी ना, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, और सत्य भी बात है, ये सफल भी हुए, ठीक है। तो बाद में अध्ययन करते करते उन्होंने अध्ययन किस वजह, क्योंकि जो तंबाकू की पत्ती होती है ना उसमें मोजेक बीमारी पाई जाती थी। क्या हो जाती थी, मोजेक बीमारी पाई जाती थी तंबाकू में, मोजेक बीमारी। तंबाकू में कौन सी बीमारी पाई जाती है, क्या, मोजेक बीमारी, ठीक है। तो उसी पर इन्होंने तंबाकू की पत्ती पर अध्ययन करना शुरू कर दिया था। बाद में एक बार एक तंबाकू की रोगीली पत्ती ली उन्होंने, क्या किया, एक रोगीली पत्ती ली, उसके रस को निचोड़ा, क्या किया, उसके रस को निकाला, उसे एक पात्र में लिया और पहुंच गए लुई पास्टर के घर। बोले, लुई पास्टर, लुई पास्टर घर से बाहर है। हाँ, बोले क्या है भाई जॉन उसकी। अरे बोले यार तेरे घर सुना है जीवाट फिल्टर की मशीन है तो तेरे से क्या काम, तेरे को क्या काम। बोले यार चाहिए था, देख ये लेके आया हूँ तंबाकू की पत्ती का रस, इसे मतलब छानना था उससे। बोले अच्छा ले जा, थान ले। पर भाड़ा नहीं चलता, समझो भाड़ा चलता था, ठीक है। गए, लिए, क्या किए, उसका मशीन मांगे लुई पास्टर का, ठीक है, जीवाट फिल्टर का। उसका जीवाट फिल्टर का पूरा मशीन का नाम था पोर्सेलेन जीवाट फिल्टर। क्या नाम था, पोर्सेलेन जीवाणु फिल्टर, ठीक है। पोर्सेलेन जीवाणु फिल्टर, क्या, पोर्सेलेन जीवाणु फिल्टर। इवानोव्स्की ने क्या किया, इस जीवाणु फिल्टर से क्या किया, जीवाणु को अलग कर लिया, क्या, जीवाणु को अलग कर लिया, और जो रस निकला उससे उसे क्या किया, एक नीमन हरी हरी मतलब एक स्वस्थ पत्ती पर क्या किया, उसे लगा दिया, ठीक है। एक स्वस्थ पत्ती पर उसे, किसके, तंबाकू के पत्ती पर, ठीक है। क्या किया, उस रस को लगा दिया, और फिर 4-5 दिन के बाद एक दिन सवेरे सवेरे मतलब एकदम भोर भोर उठते हुए आए, मलते मलते, ठीक है, आंख मलते मलते आए और देखे, अरे मुरी मैया ये का देख लियो, ये भी रोगीली, मतलब जीवाणु को फिल्टर किया फिर भी ये रोगीली। इसका मतलब समझे दया, पृथ्वी पर जीवाणु से भी छोटा कोई जीव पाया जाता है, समझे, पृथ्वी पर जीवाणु से भी कोई छोटा जीव पाया जाता है। अब तो हम वैज्ञानिक बन गए, अब तो हम वैज्ञानिक बन गए, अब तो हम वैज्ञानिक बन गए। लेकिन यार इनकी खुशी जो थी ना ज्यादा देर तक नहीं चली। हम तो वैज्ञानिक बन गए, लेकिन इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम क्या रखा जाए, इसका जो उन्होंने इस पत्ती में खोजा है, जो इसको रोगीली की है पत्ती, उसका नाम क्या रखा जाए। बहुत देर सोचने समझने के बाद नहीं समझ में आया, तो क्या किए, अपना लुई पास्टर तो जिंदा है, चल उसके घर चले गए, लुई पास्टर के घर, ठीक है। और उसी दिन क्या था, भाग्यवश साला उसी के दिन आया, उसी दिन आया था उनके घर बीजेरिंग। कौन, बीजेरिंग, बीजेरिंग नाम है वैज्ञानिक, ठीक है, बीजेरिंग उसी दिन आया था। तो उसी दिन अपना तरल लेके इवानोव्स्की पहुंचे उनके घर, किसके, लुई पास्टर, ठीक है, उसके घर पहुंचे। और जब देखे बीजेरिंग भी आया, मतलब गए उसके घर, बैठे बैठे बीजेरिंग पूछा, भैया ये क्या लेके आए हो हथवा में। बोले हाँ यार वही जो तरल निकाले थे जीवाणु फिल्टर थे वही है। तो अच्छा बोलो, लुई पास्टर तो पूछो, बताओ कमवा कहा है यहाँ कर। बोले यार ये जो हम खोजे हैं ना, इसमें जो रोग उत्पन्न कर रहा है स्वस्थ पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, इसका नाम क्या रखा जाए। तो विजय ने पूछा, एक तरल है ना, क्या हो रहा है, इसे संक्रामक रोग फैल रहा है, तरल है और संक्रामक रोग फैल रहा है, इसका मतलब हाँ, इसका नाम रखो जीवित तरल संक्रामक। क्या, जीवित तरल संक्रामक, जीवित तरल संक्रामक, क्या नाम रख दिया इसका, जीवित तरल
संक्रामक। क्या नाम रख दिया इसका? जीवित तरल संक्रामक। उसके बाद बहुत से रोग जनित मतलब वायरस, पागल इसका पहुंच गए। क्या नाम रख दिया इसका? जीवित तरल संक्रामक। उसके बाद बहुत से वायरस जनित रोग का पता लगाया गया, ठीक है। इसके बाद बहुत से वायरस जनित पता लगाया, जैसे पोलियो, मतलब वाल्टर रीड ने किसका पता लगाया? पीत ज्वर का। कार्लाइन स्टीनर मतलब और पोपर ने इन सबका पता लगाया, पोलियो का। देख लेंगे, समझ में आ पाओगे लिखने, ठीक है। किसने? वाल्टर रीड ने किसका पता लगाया? किसका? पीत ज्वर का। किसका? पीत ज्वर का। उस पर कौन थे? लैंड स्टीनर एंड पोपर, दो वैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने पता लगाया पोलियो का। मनुष्य में जो पोलियो होता है उसका पता लगाया। एंड पोपर थे भाई साहब। कौन थे? पोपर। इन्होंने क्या पता लगाया? मनुष्य में जो पोलियो रोग होता है उसके बारे में पता लगाया। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं पेटसन राउस। इन्होंने पता लगाया कि मतलब मुर्गे में कैंसर कैसे होता है। मुर्गे में कैंसर। उसके बाद एक दिन की बात है, लगभग 1917 की बात है। 1917 की बात है। टॉर्ट एंड डी हेरेल दो वैज्ञानिक ऐसे बैठे थे। उन्होंने कहीं देखा था कि कुछ वायरस जो होते हैं जीवाणु को संक्रमित करके उसका यह गठन कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? जीवाणु को संक्रमित करके उसका ही अपघटन कर रहे हैं। पहले कौन कौन वैज्ञानिक? दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन? देख लो पहले। टॉर्ट एंड डी हेरेल। इन्होंने क्या देखा था कि कुछ वायरस ऐसे पाए जा रहे हैं जो जीवाणु को संक्रमित करके उसका क्या कर ले रहे हैं? अपघटन कर ले रहे हैं। तो डी हेरेल बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? जब यहाँ इंसान सुअर मतलब मुर्गे को खा जा रहा है तो ये तो बेचारा सिर्फ क्या किसको खा रहा है? जीवाणु को। बोले उसकी बात नहीं यार, तू ये देख कि इसका नाम क्या रखा जाए। क्या इसका नाम क्या रखा जाए? अच्छा ये बात है, तो पहले बताना चाहिए था ना। तो ये क्या कर रहा है? बैक्टीरिया का भक्षण कर रहा है। बैक्टीरिया को क्या कर रहा है? संक्रमित करके उसका भक्षण कर रहा है ना। तो हाँ, इसका नाम रखते बैक्टीरियोफेज। क्या? बैक्टीरियोफेज। क्या नाम रख दो इसका? बैक्टीरियोफेज। उसके बाद टॉर्ट इसका क्या नाम रख दिया? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरियोफेज होता है जो कुछ वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करके उसका क्या करते हैं? अपघटन कर लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं फेज वायरस। क्या? फेज वायरस। उसके बाद लगभग 20वीं शताब्दी के मतलब प्रारंभ तक बहुत सारे जंतु वायरस एंड पादप वायरस की खोज हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन अभी तक इसके नेचर के बारे में नहीं पता लग पाया था। किसके? इसके प्रकृति के बारे में, कि मतलब है होते कैसे हैं। तो एक दिन लगभग 1935 की बात है। 1935 की बात है। WM स्टैनले नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? तंबाकू का एक पत्ता लिया, तंबाकू का पत्ता लिया और उससे क्या निकाला? रस निकाला। देखो यही काम अगर ये कर दिए होते दमित्री मनुष्य तो सही नहीं रहता, लेकिन वही काम क्या? तो दोहरा रहे हैं भाई साहब। वैज्ञानिक बनना है ना तो उतना तो करेंगे। क्या थे? WM स्टैनले। इन्होंने क्या किया? तंबाकू का एक पत्ता लिया, उससे क्या निकाला? रस निकाला। और रस निकाल के उन्होंने देखा कि रस में जो वायरस है, ठीक है, वायरस उसमें भी अभी दूसरे पत्ती को रोगीली बनाने की क्षमता है। दूसरे पत्ती को रोगग्रस्त करने की क्षमता है, ठीक है। और रस क्या है? रस निर्जीव है, लेकिन उसमें जो वायरस है उसमें अब भी दूसरे पत्ती को रोगीली बनाने के लिए क्या है? उसमें कैपेसिटी है इस समय, ठीक है।
तो उन्होंने यह कह दिया कि जो वायरस क्या है, निर्जीव है। वायरस क्या है, निर्जीव है। वायरस को उन्होंने क्या कह दिया, निर्जीव। और कहा कि ये एक बहुत सूक्ष्म कण है। क्या है, एक बहुत सूक्ष्म कण है जो जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके क्या करता है, उन्हें रोगग्रस्त कर देता है। क्या कर देता है, रोगग्रस्त कर देता है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में वायरस को कहते हैं ब्रियोन्स, ब्रियोन्स के नाम से। इस कण को क्या नाम दिया गया है, ब्रियोन्स। जो ये कण निर्जीव उसे क्या नाम दिया गया प्रेजेंट टाइम में, ब्रियोन्स के नाम से आता है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद इतना पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी किंग की चीजें मिलकर बना होता है, इसके कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना है।